नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम कोणार्क नाटक के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। आज हम अपने अध्ययन में तृतीय अंक पर पहुंच चुके हैं। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक ऐतिहासिक संदर्भों का नाटक है, जिसमें उत्कल नरेश नरसिंहदेव द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण एवं उसके निर्माण में आई बाधाओं का चित्रण किया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में राजराज चालुक्य का विद्रोह सामने आता है। कोणार्क नाटक विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक है, फिर भी मंचीय दृष्टिकोण से ये एक सफलतम नाटक माना जाता है। कोणार्क नाटक के शेष 2 अंकों में हमने कि उसके निर्माण एवं महाराज का वहाँ पर आना हमने पढ़ा है। तीसरे अंक में जो समापन की ओर बढ़ता है, हम इसमें क्या है कि विशु को ये पता चलना कि धर्मपद उसका पुत्र है। इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख करेंगे। कोणार्क के नाटक अभिनय की दृष्टि से एक सफलतम नाटक है। रंगमंचीय दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ नाटक है। सर्वथा ही कोणार्क नाटक को समालोचकों ने सहारा। रंगमंचीय दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सरल बनाने की चेष्टा की गई है। वैसे तो देखा जाए तो जो नाटक होते हैं, जो ऐतिहासिक नाटक होते हैं, वो सब नाटक क्या है कि रंगमंचीय दृष्टि से थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने थोड़ा सरल बनाया है और विशेष तौर से इसको इसी दृष्टिकोण से रचा कि इसको रंगमंच की दृष्टिकोण से ही रचा, ताकि इसका मंचन सरलतापूर्वक हो सके। तृतीय अंक में जो मंच सज्जा है उसको देखते हैं हम, और देख करके अभी पता लगता है कि वो किस प्रकार से है कि मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल है। समय रात्रि का दूसरा पहर है। गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में बाईं ओर स्तंभ के निकट एक मूर्ति की ओर निर्विमेष देखता हुआ विशु दिखता है। त्रस्त और अधीर मुद्रा, एक मुट्ठी बंदी है, कंधे पर उत्तरीय है। थोड़ी देर में दाईं ओर से सोमश्री का प्रवेश होता है, तो वहाँ 2 व्यक्ति हो जाते हैं, एक तो सोमश्री और एक विशु। उन्हीं का वार्तालाप चलता है। कथोपकथन की दृष्टि से कोणार्क नाटक श्रेष्ठ नाटक है। हम देखते हैं कि सोम क्या कहता है कि तुमने कहा था विशु में नाट्याचार्य भगवान शंकर का संहारक रूप धर सकता हूँ। वह तो नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शंकर वैद्यनाथ भी कहलाते हैं। पट्टियाँ बांधना और औषधियाँ देना, कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। विशु कहता है कि मूर्ति की और टकटकी लगा के। सोमश्री की और पीठ गंभीर स्वर में, वह कैसा है? कौन? धर्मा। गजब का पराक्रम दिखाया उसने। क्या अतुल संगठन शक्ति का क्या स्फूर्ति! एक एक शिल्पी उसे देखकर 5-5 सैनिकों के तुल्य हो गया था, ऐसा वो बताता है। क्या उसकी मूर्छित होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगनी शक्ति से हमारे मुट्ठी भर लोग जूझ पड़े और चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा। विशु कहता है क्या वह सब मैंने देखा था, लेकिन अब वह कैसा है? तुम तो उसके मूर्छित होते ही थोड़ी देर बाद ही चले आए थे। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदि है। माँ बाप ने उसको बहुत कसरतें करवाई होंगी। माँ बाप ने उससे बहुत कसरतें करवाई होंगी। सोमू, मेरा प्रश्न का उत्तर दो, वह कैसा है? विशु, क्या हुआ तुम्हें? और मेरी प्रतिमा के निकट इस तरह मुट्ठी बांधे तुम क्यों खड़े हो? देखो, हाथी दांत का कंगन। करीब आकर गौर से देखता है। अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि। विशु कहता है जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठाहार में अंकित की है। कहाँ मिली तुम्हें? सोम कहता है धर्मपद के गले से गिरी थी जब वह मूर्छित हुआ था। सोम कहता है कि
अविश्वास के स्वरूप धर्मपद के गले से। धर्मपद यानी अर्थात वो समझ गया कि धर्मपद क्या है, सोमश्री का, उसका विशु का पुत्र है। बताओ सोमू वह कैसा है, बताओ। विशु स्थिर हो जाओ, स्थिर हूँ, तुम नहीं समझोगे बंधु, बताओ बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई। मूर्छा दूर हो गई, रक्त बहना भी बंद हो गया, अब तो अब पुनः युद्ध के लिए तैयार है। पुनः युद्ध, रोको सोमू, उसे रोको। शांत विशु, रात में तो युद्ध बंद ही रहेगा और कल सवेरे तक निश्चित ही जगन्नाथपुरी से महाराज के अश्वारोही दल आ पहुँचेंगे। किंतु विशु मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता? वर्षों की खोई निधि पा रहा हूँ सोमू अपनी बेताबी से, उसी निधि को पुनः खो देना। सोमू कैसे उसे बताऊंगा कि मुझे तो वह जानता ही नहीं, पर जान लेने पर क्या सोचेगा वह, शायद विकल। ओह सोमू, बरसों गुहा के अंधेरे के बाद यह बेदर्द उजाला क्या मुझे अंधा बना देगा। सोम कहता है कि विशु शायद वही आ रहा है, थोड़ी देर के लिए स्तंभ की ओर में चले जाओ। विशु, क्या वह मेरा मुख भी देखना चाहेगा? मेरे ऊपर छोड़ो, वह जब आवाज़ दूं तो आ जाना। विशु बाईं ओर चला जाता है। सोमश्री अपनी प्रतिमा के निकट खड़ा हो जाता है। धर्मपद का प्रवेश, माथे पर पट्टी बंधी हुई है। तो धर्मपद कहता है सैकड़ों शिल्पी मारे गए, जो घायल उनकी शुश्रूषा तो आपके नटों, गायकों और देवदासियों ने खूब की, नाट्याचार्य है, किंतु जो थके आ रहे हैं, रात का विश्राम ही उनकी संजीवनी है। रात में तो युद्ध होगा भी नहीं, लेकिन हमें सावधान रहना है। अगर कोई मंदिर की प्राचीरों पर निगाह रख सकता, मेरे नट और वादक गायक यह काम करेंगे। धर्मपद, वे तो नहीं थके, अनुग्रहित हूँ तातश्री। सोमश्री, केवल निगाह रखनी है, और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करना है सूर्योदय तक। और इधर से हम मुट्ठीभर शिल्पी भी पुनः प्रहार कर देंगे। मुट्ठीभर शिल्पियों के प्राण तो तुम ही हो धर्मपद। मूर्छा के बाद तुम्हें ही विश्राम करना चाहिए था, मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है। नाट्याचार्य, फिर कहता हूँ रात्रि का विश्राम ही संजीवनी है। यह मेरे पास इस भी अधिक शक्तिशाली संजीवनी हो तो वह क्या, वह देखिए वस्त्र के नीचे हाथ टटोलता हुआ देखूं, बार बार अपने वक्ष और गर्दन को टटोलता। ओ मेरा कंठहार कहाँ लोप हो गया था, सदा यही अपने वस्त्र के नीचे ही तो रखता हूँ। आश्चर्य सोमश्री, आपने तो वह तो नहीं, पर इधर देखो, मेरी मूर्ति के कंठ में एक हार है, प्रतिमा पर अंकित हार दिखाता है, और वो हार खूब उससे मिलता है। वो हार जो सोमश्री के गले में है, मूर्ति के गले में है, वही हार क्या है, धर्मपद के भी गले में है। तो वो कहता है कि दूर देखते, अरे प्रतिमा के गले में ये कैसे पहुंचा, तेजी से निकट जाकर स्पर्श करता है, किंतु यह तो पत्थर पर अंकित है, यह कैसी मरीचिका है। वही ठीक वैसा ही अंकन, वही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति। नाट्याचार्य, यह कैसी पहेली है, ये पहेली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। कौन? आचार्य विशु से पूछो। विशु? धर्मपद, इस मूर्ति का कंठहार मैंने ही अंकित किया है। वो सामने आ जाता है जो खंबे के पीछे छिपा हुआ था। ओह, हाथी दांत के इस कंगन का शिल्पी भी मैं ही हूँ। आप? असंभव आचार्य, यह कंगन तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। तीव्र भावावेश को रोकता, क्या है, कहाँ है तुम्हारी माँ? धर्मपद, मेरी माँ? आचार्य, मेरी माँ तो अब नहीं है, मर्माहत हो। विशु पीछे को हटकर पीठ मोड़कर खड़ा हो जाता है। विशु के निकट जाकर भर्त्सनापूर्ण किंतु मंद स्वर में, विशु। तभी उसके दिए हुए उपहार को हृदय से लगाए फिरता हूँ, माला को चाव से अपने गले में डालते हुए। मृत्यु से पहले उसने मुझे यह पकड़वाया और कहा कि मेरे पिता की देन है। पिता, जिस पिता की बात उसने कभी पहले मुझसे नहीं छेड़ी थी, परंतु पहली और अंतिम बार तभी उसने उसका नाम लिया था, मेरी माँ ने। उसी तरह पीठ के अविष्ट स्वर में पहली और अंतिम बार अनसुनी करके ऐसे स्वर में मानो अनायास ही कोई कहानी याद आ गई। कैसी अद्भुत थी मेरी माँ, आंधियों के
झकझोर से भी न झुकने वाले ताल वृक्ष की तरह मुझे गोदी में लिए बहुत पहले जब नगर में आई थी, तो कौन उसका सहायक था। मजदूरी करके गरीबी में कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याद है तुम्हें कहाँ से तुम लोग नगर में आए थे? सवर अटीविका से। माँ ने बहुत कुछ बताया, सब कुछ नहीं। उसने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा भी धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। उसने मुझे आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसने उसकी ओजमयी वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। आप लोग सुन सकते हैं, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। धर्मपद आचार्य विशु धर्मपद के हाथों को अपने चेहरे से दबाता व्यथित और रुदनपूर्ण स्वर में, धर्मा मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अपना हाथ खींचते हुए, आप रो रहे हैं आचार्य? धर्मपद उस सारिका के, है ना, तुम सारिका के पुत्र हो, आपको मेरी माँ का नाम कैसे मालूम हुआ? धर्मपद आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता है। क्या आचार्य विशु मेरे पिता? मेरे पिता पर जैसे कुछ याद है, मेरे पिता का नाम तो, तुम्हारे पिता का नाम श्रीधर, हाँ यही नाम मेरी माँ ने बताया था। विशु कुछ हटकर बैठ जाता है। यह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ। विशु तो मेरा छदम नाम है जो मैंने सवर अटीविका से भागकर आने पर रख लिया था। मैं ही श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ को इतने कष्ट उठाने पड़े थे। मैं ही कठोर, मैं पापी निर्दयी तुम्हारा पिता हूँ जिसने अपना चेहरा ढक लेता है। धर्मपद कहता है कि विशु के निकट जाकर मंद स्वर में, आचार्य मुझे पिता कहो धर्मा। पिता विशु के चरणों के पास धरते हुए बैठता हुआ चाव परेशर से, क्या आप मेरी माँ की याद आती है? 20 बरस में से उस याद के ही बल पर जी रहा हूँ। दबे पाँव सोमश्री चुपचाप बाहर चला जाता है, मानो पिता पुत्र के इस निर्वचनीय मिलन दृश्य में विध्वंस न डालना चाहता। मेरी माँ के मन में भी भीतरी कांटे की तरह शायद आपकी याद गड़ी रही। क्या सच वह मुझसे रुष्ट रही? क्या तुमसे भी? उसने कहा, नहीं, रुष्ट कभी नहीं रही। नहीं, मुझे बताया, मैंने वह सब कुछ नहीं जानता। हाँ, जानना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर सकोगे पुत्र? आर्य, मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठाइए नहीं, तो उस पर मेरी माँ की मधुर गंभीर दर्द भरी मूर्ति दिख रही है और वह मानो सूर्य की अंतिम किरणें पड़ रही हैं। किरणों के बीच माँ कैसी भली दिख पड़ती है। ये किरणें किधर से आती हैं आर्य? आप जानते हैं, कुछ समझते हुए, कुछ रुंधे हुए स्वर में, ये किरणें तुम्हारी माँ के तन से ही फूट रही हैं धर्मा। मैंने भी इन्हें देखा है। कब? मंदिर का निर्माण करते करते कभी के सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में न तो मैं मूर्तियाँ गढ़ सकता था और न ही आकार प्रकार निश्चित कर पाता था, न पत्थरों में जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम और तेजस्वी मूर्ति की झलक मिलती थी। उन किरणों से मुझे प्रकाश मिलता। धर्मा, ठीक है, वही किरणें, ठीक वही आलोक। विशु, हाँ पुत्र, अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर में मैंने अरमानों को छिन्न होता हुआ देख, उसने मुझे राह दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। यहाँ पर भेजा है। जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे शिल्प कला सिखा दी। वास्तव में बात यह है कि धर्मपद आचार्य विशु का पुत्र है और शिल्प कला उसके रक्त में थी, इसलिए वो सीख गया। और तुम शिल्पी विशु के पुत्रों धर्मा, कोणार्क और किसी के स्पर्श से कैसे जाग सकता था? जैसे मरुथल में कहीं निर्जन यानी झरना सहसा गायब हो जाने पर भी अन्यत्र बह कर निकलती है, वैसे ही मेरी भटकी हुई प्रतिभा तुम्हारे मन में विकस उठी धर्मा। सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत शिखर को देखकर लोग कहेंगे विशु और उसके पुत्र की कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है। मेरे जैसा भाग्यशाली पिता आज उत्कल में और कौन है? संध्या की किरणें सिमट रही हैं आर्य, लगता है जैसे माँ बुलाती हो। यानी कि धर्मा के पास समय कम है और शायद वो मुश्किल ही बच सके, ऐसा उसको खुद को भी आभास होता है। नहीं धर्मपद, हम उसे बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी? कल जब कोणार्क और कलिंग के
ऊपर से बादल हट जाएंगे, कल हमारे महाराज नरसिंह देव विजयी होंगे और फिर कोणार्क के प्रांगण में मेरा और तुम्हारा पिता पुत्र का अद्वितीय अभिनंदन होगा। विजय का अभिनंदन कैसा अपूर्व लक्ष्य क्षण होगा, जैसे सारी साधना फलीभूत होकर आह्लाद और उन्माद से में निलय हो जाएगी। धरती और अंबर में उल्लास को संभाल नहीं सकेंगे। कोणार्क का प्रत्येक पत्थर अन्यन्य रागनी की प्रतिध्वनि करेगा। शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक हो जाएगी। इस बीच में बाहर तेजी से आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। सोमश्री का बहुत घबराई हुई अवस्था में प्रवेश होता है। विशु धर्मपद गजब हो गया, हम लोगों का क्या कराया, सब मिट्टी हो रहा है। तो अभी तक आह्लाद की मुद्रा में है, ठहरो मेरा स्वप्न भंग न करो, विशु कहता है। तो सौम्य कहता है स्वप्न छोड़ो, हम लोग महाविपत्ति में। क्या हुआ आर्य, मंदिर के दक्षिण प्राचीर में एक अंश में शत्रु ने क्या कर लिया है, छोटे दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। मैंने लेकर इधर आ रहा था, देखो शत्रु का एक दल अंदर घुस रहा है। दौड़कर राजीव को समाचार दिया, लेकिन मुट्ठी भर थके हारे शिल्पी कैसे रोकेंगे उन आताताइयों को। यानी कि मंदिर के एक हिस्से में किसने प्रवेश किया, उन्होंने प्रवेश कर लिया जो चालुक्य के क्या थे, सैनिक थे। और अधिकतर शिल्पी अप्रशिक्षित थे, दुखी थे और थके हुए थे या घायल थे। तो उस स्थिति में वो सैनिकों का किस प्रकार से क्या सामना करेंगे, इस बात की चिंता उनको होती है। अब क्या होगा सोमू, महाविनाश का आह्वान होगा। मुझे उसे रोको, धर्मा को रोको, मुझे रोकने की चेष्टा नहीं कीजिए। आर्य, मुझे संध्या की वेई किरणें बुला रही हैं। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्यपुरी के लिए कूच कर देगा और फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, कोई नहीं। कोने में रखे हुए भाले को उठाता है विशु और सोमश्री की और पीठ कर लेता है। तो सौम्य कहता है कि पिता की ममता का यह तिरस्कार न करो धर्मपद। धर्मपद कहता है ममता, बाहर पुनः कोलाहल। वह सुनिए, मृत्यु की फैलती छाया में अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनिए। क्या मैं उसे अनसुनी कर दूं? उन्हें मेरी जरूरत है। शीतल होती हुई यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर आहुति की आवश्यकता है। शायद यह अंतिम आहुति हो। चलने को उद्यत हो जाता है। विशु, तुम जा रहे हो पुत्र? हाँ, मैं जा रहा हूँ। जिस नीच से आप भीख मांगते, मैं उसे भीख दूंगा, अपने प्राणों की भीख दूंगा। है ना तात, मैं जानता हूँ आप कायर नहीं है, पर मेरे मोह आपको दुर्बल बनाया है तात। जाते जाते आपको याद दिलाऊं कि आप पिता होने से पूर्व शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आप शिल्पी पर अत्याचार, आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है। कला पर मदांतता टूट पड़ी है। सौंदर्य को सत्ता कैसे पैरों के नीचे रौंद रही है। कोणार्क